आज हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। कैसे दो इंटीजर को हम मल्टीप्लाई करते हैं। स्पेशली हम आपको आर.एस. अग्रवाल क्लास 7 to 12 फुल सोल्यूशन एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन के साथ दे रहे हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिएगा लास्ट में। तो देखिए, पहले मल्टीप्लिकेशन के लिए आपने मल्टीप्लिकेशन पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा, लेकिन आपने इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा है, पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि इंटीजर्स किसको कहते हैं। ये हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो भी पॉजिटिव नंबर हैं, यानी ऑल पॉजिटिव नंबर्स नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड इंटीजर। यानी जो पॉजिटिव नंबर हैं, नेगेटिव नंबर हैं, जीरो के साथ इंटीजर कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये चीज़ बताएंगे कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन जब करते हैं इंटीजर्स का चैप्टर है हमारा इंटीजर्स। तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, इसमें डिफरेंस क्या है। देखिए, जब दो पॉजिटिव नंबर को हम ऐड करते हैं, जब दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करते हैं तो जो आंसर, जो हमारा आंसर है उसमें भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। और जब देखिए एक नंबर निगेटिव हो और दूसरा नंबर भी निगेटिव हो, तो इनको जब हम ऐड करते हैं तो आता क्या है, आंसर में निगेटिव। इन दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों कंडीशन में हम ऐड करते हैं। इसमें भी ऐड करते हैं, इसमें भी ऐड करते हैं। और लेकिन ऐड दोनों में होता है, लेकिन इसमें सिंबल क्या होता है, प्लस का, और इसमें सिंबल होता है माइनस का। अब चलते हैं, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और सिंबल क्या है, जो नंबर बड़ा होगा, अगर पॉजिटिव वाला बड़ा होगा तो बड़ा वाला उसका सिंबल लगाएंगे प्लस का, और अगर निगेटिव वाला बड़ा होगा तो निगेटिव का सिंबल लगाएंगे। ये इसी तरह से अगर माइनस और प्लस है, तब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं। तब भी फ्रेंड्स क्या करेंगे, स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्ट करेंगे और सिंबल वही सेम, जो नंबर बड़ा होगा वही वाला सिंबल लगाएंगे। जैसे हमने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि अगर लिखा है -2 + 1 तो ये क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। सिंबल किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा है उस पर जो सिंबल है वही लगेगा। अगर यही लिखा है -2 - 1 तो हम दोनों को ऐड करेंगे, लेकिन सिंबल क्या लगेगा, -3 का। अगर लिखा है 2 - 1 तो यहाँ क्या होगा, 1 आएगा। बड़ा नंबर ही है, इस पर प्लस का सिंबल है तो इसलिए प्लस। अगर यही लिखा है 2 + 1 तो सिंबल क्या है, प्लस का 3। यानी आप इस कंडीशन में और इस कंडीशन में, पहला और दूसरा वाला, ये दोनों जो है इसमें हम ऐड करते हैं सिंबल। अगर दोनों माइनस है तो माइनस का, दोनों प्लस है तो प्लस का। इन दोनों में क्या है कि अगर जो नंबर बड़ा होगा उस पर जो सिंबल होगा वही सिंबल हम लगाते हैं। ये तो हो गई एडिशन की बात। अब हम करते हैं मल्टीप्लिकेशन की बात इंटीजर्स के। तो देखिए, अगर दो प्लस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब दो पॉजिटिव नंबर है इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर में भी क्या होगा, प्लस आएगा, यानी आंसर भी हमारा पॉजिटिव नंबर होगा। अगर दो निगेटिव नंबर है इनका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका भी आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आई बात समझ में। अगर एक निगेटिव है और दूसरा पॉजिटिव है, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। अगर पहला पॉजिटिव है और दूसरा वाला मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं, दूसरा वाला निगेटिव है, तब भी आंसर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आई होप ये चीज़ आप पहले क्लियर कर लीजिए। यानी अगर दो पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा, दो निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है तो आंसर निगेटिव आएगा। अगर पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव है तो निगेटिव आएगा। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे अगर लिखा है 2 × 3 तो देखिए दोनों पॉजिटिव है, आंसर होगा 6। अगर लिखा है -2 × -3 दोनों निगेटिव है, इस कंडीशन में भी आंसर आएगा 6। अगर लिखा है -2 × 3 तो आंसर आएगा -6। अगर लिखा है 2 × -3 तो भी आंसर होगा -6। यानी अगर दोनों में से कोई भी एक निगेटिव है तो आंसर निगेटिव में होगा। अगर दोनों पॉजिटिव दोनों निगेटिव है तो आंसर पॉजिटिव होगा। आई होप ये बात आई होगी आपको समझ में। अब चलते हैं, मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। पहला है क्लोजर प्रॉपर्टी।
तो देखिए यहाँ पे इंटीजर्स में क्या होता है कि अगर हम कोई भी दो इंटीजर ले लें, कोई भी दो इंटीजर ले लें, एक 2 ले लेते हैं, एक -3 ले लेते हैं, ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो जब हम दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -6। इसका मतलब ये भी एक इंटीजर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर हम दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमें रिजल्ट प्राप्त होगा -6, वो भी क्या होगा, एक इंटीजर ही होगा। आई बात समझ में? यानी दो इंटीजर का मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगा, इंटीजर होगा। अब हमारा दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ, ये लॉ क्या कहता है कि अगर दो इंटीजर है, जैसे मान लेते हैं एक इंटीजर 3 है, एक इंटीजर 4 है, तो कम्यूटेटिव लॉ ये कहता है कि 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें हम, या फिर 4 और 3 का करें, दोनों कंडीशन में आंसर जो होगा वो 12 ही आएगा, यानी आंसर सेम आएगा। यानी इंटीजर जो है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि ये 3 और 4 का मल्टीप्लाई करें या फिर 4 और 3 का मल्टीप्लाई करें, रिजल्ट हमारा क्या होगा, सेम होगा। यानी ये भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, तो दोनों का मल्टीप्लाई किए तो हमें एक इंटीजर ही प्राप्त हुआ। यानी 3 और 4 का मल्टीप्लाई और 4 और 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा, सेम होगा। अब चाहे वो दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ये गिवन नंबर पे डिपेंड करता है। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर कोई नंबर है तो हम a क्रॉस b करें या b क्रॉस a करें, यानी a मल्टीप्लाई बाई b करें या b मल्टीप्लाई बाई a करें, रिजल्ट हमारा सेम होगा, यानी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगी। यही होता है कम्यूटेटिव लॉ। आप याद रखिए, इस लॉ को हमेशा आएगा, रेशनल नंबर में आएगा, फिर आपका नेचुरल नंबर में आएगा, सारे में ये सब लॉ आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन का, जिसको हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ। अब देखिए इस लॉ में क्या होता है, पहले आप नेम लिखिए, एसोसिएटिव लॉ। इसमें क्या होता है, देखिए अगर 3 नंबर है, a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी इक्वल टू होता है a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। कहने का मतलब है कि b और c का मल्टीप्लाई करें उसके बाद a का करें, या फिर a और b का करें उसके बाद c का करें, रिजल्ट दोनों ही कंडीशन में सेम आता है। जैसे हम एग्जांपल ले लें, a एक नंबर है 2, b एक नंबर है -3, c एक नंबर है 4। तो चलिए देखते हैं क्या इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। तो 2 इंटू -3 इंटू 4 इक्वल्स टू 2 इंटू -3 इंटू 4। तो देखिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट के अंदर का, तो 4 3 जा 12 इक्वल टू इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं 3 2 जा -6 इंटू 4। अब देखिए 12 इंटू 2 -24, -6 इंटू 4 -24। तो आप देखिए ये एसोसिएटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, यानी इंटीजर्स जो है वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करते हैं। इंटीजर्स एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि अगर 3 नंबर है ए बी सी, तो बी और सी का मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद ए का करें, या फिर ए और बी का मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद सी का करें, रिजल्ट हमारा सेम होगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अगली प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, बहुत ही इजी है, ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। अगर लिखा है a इंटू बी प्लस सी, a इंटू बी प्लस सी, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होता है, यानी b प्लस सी का एडिशन है, अगर उसमें हम a का मल्टीप्लाई करें तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी के बराबर होता है। जैसे अगर हम ए बी सी यही मान लेते हैं, तीनों नंबर है 2 -3 और 4, तो देखिए 2 इंटू -3 प्लस 4 ये किसके बराबर होगा, -2 इंटू -3 के प्लस 2 इंटू 4 के। देखिए 2 इंटू 4 -3 क्या होगा, 1 होगा, -6 4 2 जा 8, ये देखिए 2 1 जा 2 और ये भी 2। यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी, इंटीजर्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, यानी कि एडिशन के ऊपर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। यानी अगर किसी नंबर का मल्टीप्लाई हमें करना है 2 नंबर के एडिशन पे, तो हम उसको कर सकते हैं। जैसे ये 2 नंबर था ना, तो हमने क्या किया, a का दोनों नंबर पे मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक, अब अगला हमारी प्रॉपर्टी जो है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ
मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी क्या होता है, जैसे अगर हमारे पास कोई नंबर ए है, कोई नंबर ए है, तो इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि वापस हमें यही नंबर मिल जाए। इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जिसका हम मल्टीप्लाई कर दें तो वही नंबर मिल जाए। तो आपको पता चलेगा कि 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 वापस हमें वही नंबर मिल जाता है ए, या फिर 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तब भी हमें मिलेगा ए। एज एग्जाम्पल अगर हम 2 ले लें, इसमें हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें कि हमें फिर से 2 प्राप्त हो जाए, तो 1 का 2 1 जा 2, या फिर 1 में हम किस चीज़ का मल्टीप्लाई करें वही नंबर हमें मिल जाए तो 1 × 2 यानी 2। आई बात समझ में। इसके बाद है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे कोई नंबर है, कोई नंबर है, मान लीजिए 2 ही है, तो इसमें हम कौन सा ऐसे चीज़ का मल्टीप्लाई कर दें कि मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा रिजल्ट हमें 1 आए। क्या हमारा रिजल्ट हो 1 आए, तो हम कौन सा नंबर होगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल होकर क्या आएगा 1 आएगा। यानी अगर कोई नंबर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है 1/a होगा। अगर कोई नंबर ए है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/a होगा। आई बात समझ में। अगर -2 है, अगर क्या है -2, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा -1/2 होगा, होगा ना, तभी तो 1 आएगा। देखिए 2 से 2 कैंसिल और -1 × -1 क्या हो जाएगा +1 आ जाएगा। यानी अगर कोई निगेटिव नंबर है -3, अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है तो वो क्या होगा -1/3 होगा। आई बात समझ में। तो चलिए, आई होप ये सभी बातें आपको आई होंगी समझ में। अगर मान लीजिए हमारे पास a -a करके ऐसे बहुत सारा नंबर है, यानी कितने नंबर हैं, ऑड नंबर्स हैं, यानी 5 बार है, 11 बार है, 13 बार है, ऐसा है, तो जो आंसर होगा वो हमारा आंसर कैसा आएगा, निगेटिव आंसर आएगा। अगर यह इवन बार है तो जो हमारा आंसर होगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी अगर 2 निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 3 का करेंगे तो निगेटिव आएगा, 4 इंटीजर का निगेटिव नंबर का करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, 5 का करेंगे तो निगेटिव आएगा, 6 नंबर का करेंगे पॉजिटिव आएगा, 7 नंबर का करेंगे तो निगेटिव आएगा। या ये बात आई समझ में। चलिए बहुत अच्छा। इसके बाद हमारा एक्सरसाइज स्टार्ट होता है 1B, जिसको हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताएंगे। मल्टीप्लाई कुछ क्वेश्चंस आपको बताएंगे, बाकी सारा आप लोग खुद लगा लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक्स। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।